गुड मॉर्निंग दोस्तों, माँ सीटेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे राज्यों के भोजन के बारे में। राज्यों के भोजन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पकाने के तरीके, कि भोजन को किस तरह पकाया जाता है, किन तरीक़ों से उनको पकाया जाता है। क्लियर? पकाने के तरीके में लिखा हुआ है भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। कैसे कैसे किया जाता है? भुना जाता है, उबाला जाता है, तला जाता है एवं सेका जाता है। देखिए आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ भुना जा रहा है, फिर उबाला जा रहा है, फिर तला जा रहा है, फिर इसको सेका जा रहा है। इन चार स्थितियों में भोजन को अच्छे तरीके से हम लोग पकाते हैं। क्लियर? यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग चर्चा करेंगे यूपी के बारे में। हम लोग जानेंगे कि यूपी में कौन से पदार्थ खाया जाता है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। यूपी में क्या चीज़ खाया जाता है? कचनार की फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। क्लियर? महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। महाराष्ट्र में क्या होते हैं? सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। यहाँ सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यही है जो कचनार के फूल की सब्जी है। क्लियर? जो ये है सहजन के फूल है, ये पकौड़े बना हुआ है। क्लियर? यहाँ तक कि यूपी में क्या खाया जाता है और महाराष्ट्र में क्या खाया जाता है। तो यूपी में कचनार के फूल की सब्जी खाया जाता है और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। क्लियर? फिर हम लोग चर्चा करते हैं असम क्या। तो असम बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। एक बोरा नाम का चावल होते हैं, जो चावल का किस्म होता है जो असम में खाया जाता है। वहाँ का त्यौहार कौन सा है? बिहू त्यौहार होता है। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बिहू त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ का डांस कौन सा है? तो वहाँ का डांस भी बिहू ही है। क्लियर यहाँ तक? फिर हम लोग चर्चा करते हैं गोवा तथा कश्मीर का। गोवा तथा कश्मीर। गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल तथा सरसों के तेल में तला जाता है। गोवा में जो मछली बनाया जाता है उसको नारियल के तेल में बनाया जाता है एवं कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनाया जाता है। क्लियर? गोवा में नारियल के तेल में बनाया जाता है और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? फिर हम लोग बात करते हैं गुजरात। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, नींबू वाले चावल एवं मिठाई है। क्या क्या है? ढोकला, नींबू वाले चावल एवं मिठाई है। क्लियर? वलसाड़ स्टेशन गुजरात में है। यहाँ बट्टा वाड़ा पूरी साग मशहूर है। वलसाड़ स्टेशन जो है गुजरात में, देखिए यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा, वलसाड़ स्टेशन गुजरात में। ठीक है? वहाँ बट्टा वाड़ा पूरी साग मशहूर है गुजरात में। क्लियर? फिर हम लोग चर्चा करेंगे केरल। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल की खेती होती है और चावल की खेती वहाँ होते हैं। क्लियर? केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि केले के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है तो हम लोग का आंसर क्या होगा? तो केरल। क्लियर यहाँ तक? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में क्या खाया जाता है? इडली, डोसा एवं चावल। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में क्या खाया जाता है? तो इडली, डोसा एवं चावल। क्लियर? केरल में टोपियोका कप्पा भी खाया जाता है। खासकर केरल में, देखिए यहाँ सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही टोपियोका, इसको कापा भी कहा जाता है। यहाँ हम लोग जो कोन होता है, कोन की जैसा ही टोपियोका कापा होता है। क्लियर? यहाँ सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये केला है, ये इडली डोसा, यहाँ सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा सांभर है। क्लियर? तो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में इडली डोसा चावल खाया जाता है और केरल में खासकर टपियोका कापा भी खाया जाता है। क्लियर? फिर हम लोग चर्चा करेंगे हांगकांग का। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हूँ फेन कहते हैं। हांगकांग में क्या खाया जाता है? तो सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे
हम लोग लिंग हु फेन कहते हैं। देखिए यहाँ सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये सांप का व्यंजन बना रहे हैं, यहाँ बना हुआ है सांप का व्यंजन, यही हांगकांग का मैप है दिया गया है। क्लियर। फिर हम लोग पंजाब का भी कर लेते हैं चर्चा। इसमें पंजाब दिया हुआ है नहीं है, लेकिन हम लोग पंजाब का भी चर्चा कर लेते हैं कि पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध भोजन है। क्लियर। पंजाब में खासकर वहाँ के लोग छोले भटूरे खाते हैं। क्या खाते हैं? छोला भटूरा। पंजाब में की अगर चर्चा किया जाए तो खासकर वहाँ के लोग छोले भटूरे खाते हैं। क्लियर। और बिहार का सबसे फेमस भोजन कौन सा है? तो बिहार में सबसे फेमस भोजन कौन सा है? तो लिट्टी चोखा। यहाँ का फेमस भोजन क्या है? लिट्टी एवं चोखा। क्लियर। फिर हम लोग चर्चा करेंगे हरियाणा। हरियाणा के लोग क्या खाते हैं? तो हरियाणा का मकई का रोटी, साग और छाछ वहाँ के लोग पीते हैं ज़्यादातर। क्लियर। इन तीन स्टेटों का इसमें नहीं दिया गया, नहीं जिक्र किया गया है, लेकिन मैंने इसमें आपको बता दिया। क्लियर। फिर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों से ज़मीन बंजर हो जाती है। अगर किसी ज़मीन पर एक ही प्रकार के बार बार फसल उगाई जाए और उसमें कीटनाशक दवाइयों को प्रयोग किया जाए तो वह ज़मीन क्या होता है? बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। तो इसलिए एक ही खेत में अलग अलग किस्मों का उसमें फसल उगाना चाहिए, ताकि उसमें ज़मीन हो वो बंजर ना हो। क्लियर। और अधिक से अधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ना करें। क्लियर यहाँ तक। फिर हम लोग चर्चा करेंगे ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इसी पकी सब्जी को कहते हैं उधायु। गुजराती में उधायु का मतलब होता है उल्टा। गुजरात के लोग उधायु का मतलब क्या करते हैं? उल्टा। क्लियर। कोर्टोन के पौधों से किसान जान जाते हैं कि बाड़ी के किस भाग में पानी देने की ज़रूरत है। एक कोर्टोन नाम का पौधा होता है, उससे पता चल जाता है कि ज़मीन में किसी पर नमी है कि नहीं। उसी के द्वारा वहाँ के किसान पता लगा लेते हैं कि ज़मीन में नमी है या नहीं। उसी के अनुसार वहाँ के लोग पानी देते हैं। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। ज़मीन को कैसे उपजाऊ बनाया जाता है? जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने और केंचुओं से। क्लियर। ये भास्कर भाई ने बताया, एक भास्कर भाई थे, उनने इस पर चर्चा किया है। क्लियर। ये केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं। जो केंचुआ होता है वो क्या करते हैं? ज़मीन में अपना इस प्रकार का छेद बनाकर रहते हैं, जिसमें ज़मीन पोली जाती है। पोली किसी जगह कहा जाता है? जो ज़मीन में छेद बनाया जाता है, इसी क्रम को पोली कहा जाता है। ठीक है। उसमें क्या होता है? ज़मीन नरम हो जाती है। उससे क्या होता है कि ज़मीन वहाँ का आता है वो नरम हो जाती है। ठीक है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। जो केंचुआ का मल होता है उससे क्या होता है? ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, जिससे कि वहाँ के जो फसल होता है अधिक से अधिक मात्रा में उपज होती है। क्लियर। पुराने समय में कर्ज वसूल करने वाले को मुकादम कहते थे। जो पुराने समय में राजा महाराजा जो कर्ज वसूल किया करते थे, उन चीज़ों को क्या कहा जाता है? मुकादम कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।